नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग अभी गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। थोड़ा घुमा दीजिए। हम लोगों की कर्म भूमि है और बहुत सारे लोगों की कर्म भूमि है। यहाँ से बहुत सारे लड़का पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, बहुत सारा, और उसी को लेकर के हम लोग देख ही रहे होंगे। अब बहुत सारे लोग दौड़ रहे होंगे और हम लोग भी यहीं फिजिकल करके दौड़ के पास किए हैं। तो अभी दौर चल ही रहा था। इसी दौर में हमारे ही साथ हम 1 साल 1.5 साल से लगभग पिछले ही बार से कोरोना टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारे मित्र भी हैं। राहुल, इनका दरोगा इस बार हुआ है 2213 में। और सबसे पहले राहुल को बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। अ, आपको दरोगा बनने की खुशी में बहुत-बहुत बधाई है हमारे तरफ से भी और एसएमसी की तरफ से भी। और वैसे भी एसएमसी के सहयोगी के रूप में भी काम किए हैं। बहुत ज़्यादा सहयोग भी इनका रहा है, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। पूरे एसएमसी को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, तो अभी हम इनका जानेंगे स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी रहा था, क्या कितना परेशानी झेलना पड़ा था और क्या-क्या करके थोड़ा-सा हम इनके बारे में बताना चाहेंगे। पहले 2 लाइन आप ज़रूर सुनिएगा। सब बोला जाता है कि गरीबी या ये वो आर्थिक कमजोरी ये सब मायने नहीं रखता है। अगर आप पढ़ने पढ़ने की इच्छा है, कुछ करने का इच्छा शक्ति है, तो आप कर सकते हैं। राहुल के पिताजी एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। इनका अपना मतलब इनके पिताजी आयरन करके जीवन अपना यापन करते हैं और हमारे ही पीछे, चूँकि हम लोग बचपन से ही साथ में रहे हैं, 2005 से 6 से ही, तो हम अच्छे तरह से जानते हैं राहुल को। इनके पिताजी एकदम मामूली क्या बोल सकते हैं, छोटा-मोटा पीछे एक नाला है, मंदिरी नाला कहलाता है, वहीं पे अपना प्रेस करके जीवन यापन चलता था। राहुल 3 भाई, 1 बहन भी है, तो किसी तरह से चलता था जीवन यापन। हम इन्हीं से जानेंगे इनके कठिन परिश्रम के बारे में और यहाँ तक पहुँचने के बारे में। आपके लिए कहीं न कहीं ये फ़ायदेमंद साबित होगा और आप भी इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले राहुल आप बताइएगा, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको कितना परेशानी से पढ़ाई करना पड़ता था। इनका चप्पल का भी अभी नया कुछ दिन पहले ही हमारे ही क्लास के सामने आप अब दिखाया जाएगा वीडियो में। और देखिए यहाँ पे अभी हम खड़े हैं राहुल के चप्पल की दुकान पे। थोड़ा इधर मोड़, इधर देखिए यही है वो छोटा-सा चप्पल की दुकान है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए अभी अभी भी कुछ-कुछ पढ़ ही रहे हैं आगे की तैयारी में, थोड़ा आगे ले। देखिए ऐसे ही अपना बेचारा इतना छोटे से रूम में चप्पल का सेलिंग करके आज कहाँ से कहाँ मुकाम पे पहुँचा दिएगा। दिखाई दो किस चीज़ का बुक है ये? हिस्ट्री का, मतलब अभी हिस्ट्री चल रहा है। अब देखिए अभी बीपीएससी में लगे हुए हैं। मतलब दरोगा निकालने के बाद भी अभी चैन नहीं है, आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। हम अब विश करेंगे, प्रे करेंगे गॉड से कि आप और भी आगे जाएँ और सक्सेस पाएँ, ठीक है? चलाते हैं और यहाँ पे चला ही के पढ़ते थे। सबसे पहले कितना परेशानी आपको झेलना पड़ता था, इसके वजह से आपके पापा या फिर बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, घर में परिवार में कौन ज़्यादा सपोर्ट करते थे और कितना सब लोग आपको सपोर्ट किए हैं? हमारे घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितने की होनी चाहिए थी। वो मेरे 2 भाई हैं जिसने हमको इस यहाँ तक आने में बहुत मदद की है। वो दोनों काम-वाम करते हैं और हमको हमको कभी भी ऐसा नहीं लगने दिए कि तुमको भी काम करना चाहिए या फिर तुम भी कहीं जाके कुछ अर्न-वर्न करके लाओ घर पे। वो दोनों ही सारा चीज़ मतलब कि घर का जितना भी अत्य था वो दोनों ही करते थे और हमको पढ़ाई के प्रति दोनों भाई ने बहुत सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ हूँ उन्हीं दोनों की वजह से हूँ। एक चीज़ पहले हम पूछना भूल गए, पहले अपना आप में इंट्रोडक्शन दे दीजिए क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम विजय रजक है। मैं यहीं पटना पटना से बिलॉन्ग करता हूँ। यहीं उत्तरी मंदिर नाला पर मेरा घर हुआ। अब हमको कब से जान रहे हैं? हम लगभग बचपन से जानते हैं। हम लोग हम लोग साथ में बहुत क्रिकेट बहुत खेले छोटा हैं। सा क्रिकेट खेलते हैं साथ में पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में छोटा-सा फील्ड था, उसी में करते थे। आज पुलिस लाइन बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से दरोगा। तो थोड़ा-सा आप कठिन बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलना पड़ा, ये चीज़ हम भी पहले से भी जानते हैं और आपको बहुत पहले से भी जान रहे हैं। बहुत सारे लोग भी आपको जानते हैं। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है पहले की अपेक्षा में? बहुत बहुत सुकून महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि घर का लगभग परेशानी अब खत्म हो चुका है। मम्मी-पापा भी बहुत खुश हैं। वो बोल रहे हैं कि चलो एक बेटा कम से कम कुछ तो
निकाला कुछ नहीं, अफसर बने हैं आप। हाँ, अफसर बने हैं कुछ, मतलब कि वो मम्मी पापा इतना नहीं ना जानते हैं कि दरोगा क्या होते हैं अफसर, उतना नहीं, लेकिन बहुत खुश हैं वो, बहुत लगभग कि बोले कि मेरा आधा चिंता खत्म हो गया। और आधा बचा हुआ भाई आपका पूरा करने वाला है हाँ, ना? अभी छोटा भाई पढ़ाई भी लिखाई पढ़ाई चल ही वढ़ाई रहा है। करता है, छोटा भाई पढ़ाई वढ़ाई करता है अभी। अब मेरी अथी होगी कि उसको आगे हम बढ़ाएं, हमको आगे ले जाने में वो बहुत सपोर्ट किया है। अब मेरी मतलब कि मेरी जिम्मेवारी कि हम उसको आगे ले जाएं। तो और भी सारे बच्चे जानना चाहते थे कि जैसे आप पढ़ाई में कितना तकलीफ हुआ है, तो पढ़ाई आप क्या-क्या चीज़ फ़ॉलो करते थे यहाँ तक सफ़र पूरा करने में? क्योंकि दरोगा अभी के मतलब समय में देखा जाए तो सबसे टफ एग्ज़ाम है दरोगा निकालना। और खाल और यहाँ के बच्चों में जैसे अभी तो देखा जा रहा है कि इतना ज़्यादा लोग पढ़ रहा है और कौन-सा बुक नहीं पढ़ पा रहा है। सारे बुक को लगभग पढ़ पढ़ लिए हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा बुक भी सजेस्ट करेंगे, हम बुक के भी बारे में इनसे बात करेंगे। तो कितना क्या फ़ॉलो करते थे यहाँ तक पहुँचने में? चूँकि आप लोग का भी तो देखा जाए सबका लगभग यहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड हैं सबका लगभग 75% पार ही हैं और सब अपने आप में अच्छे हैं और 75 डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है, उसको पार करना एक मतलब अपने आप को समझिए कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो आप क्या-क्या फ़ॉलो करते थे? सबसे पहले हमने लुसेंट का सब्जेक्टिव जो था उसको लगभग 2 बार पहले पढ़ा। फिर उसके बाद लुसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को लेके चला, उसको दोनों को फिर से खत्म किया। फिर उसके बाद लगभग घटना चक्र की बुक आती है, उसमें अच्छा क्वेश्चन का मतलब करेक्शन सेलेक्टेड के। क्वेश्चन का कलेक्शन वेक्शन अच्छा है, उसको पढ़िए। फिर उस उतना भी उसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो दृष्टि का बुक आती है, दृष्टि का बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। तो इतना में आपके लिए सफिशिएंट होगा दरोगा के लिए। अच्छा, लेकिन ये है कि लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि एक टाइमिंग बनाइए कि इतना से इतना हमको ये पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ रहे हैं कल वो पढ़ रहे हैं, कल छोड़ दिए, तो इससे नहीं होता है, लगातार रहिए। मतलब कंटिन्यू हाँ, एकदम पढ़ते रहे। कंटिन्यू पढ़ते रहिए। लगभग कितना घंटे आप मेहनत करते थे और औरों को कितना घंटे मेहनत करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे? 7 से 8 घंटा हम डेली पढ़ाई करते थे। उसके वो 7 से 8 घंटा हम कुछ नहीं, मतलब कि बिना पढ़ाई किए नहीं रहते थे, मतलब अक्सर हम लोग भी देखते थे जैसे यहाँ से दौड़ के जाते थे या फिर हम अपने क्लास से भी निकलते थे पढ़ा के, तो आप चप्पल हाँ, बेच मतलब सेलिंग करते हुए आप बुक खोले हुए रखते थे और करेंट अफेयर लेके बैठते थे या फिर लूसेंट वगैरह सब लेके बैठते थे। तो जैसे कि हम लोग के घर में लगभग आर्थिक स्थिति तो वैसे उतनी अच्छी नहीं थी, फिर तो हम लोग घर से मम्मी पापा ने एक चप्पल की दुकान खोली थी, तो उतना पढ़ने में हमको घर में समय नहीं मिल पाता था, तो दुकान में ही हम क्या करते थे कि लगभग दुकान में हम 5 से 6 घंटा बैठते थे। और उस टाइम में हम लगभग किताबें खोल के बैठते थे, किताबें बोलिए कि वहाँ किताब से लगभग दोस्ती हो गया था मेरा वहाँ। कितना भी कस्टमर आया, कस्टमर गया, उसके बाद भी लगातार किताब। सबसे ज़्यादा हमको सपोर्ट दुकान से हुआ है पढ़ने में। बहुत मज़ा आता था हमको वहाँ पढ़ने में दुकान में, बहुत सबसे ज़्यादा मज़ा दुकान में ही आता बहुत था। ज़्यादा जितना याद भी हाँ, जल्दी-जल्दी याद भी होता जल्दी, था। जितना घर में हमको अच्छा नहीं लगता था उतना क्योंकि दुकान एक में। जुनून रहता है ना, जैसे करने का जुनून रहता है। अगर आप कहीं पीछे से देख रहे हैं किसी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा होगा, वो यहाँ से भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ़ नाला पे एक छोटा-सा दुकान है। आपको उसका वीडियो भी दिखाया गया है और दिखाएँगे भी आगे भी। तो वहाँ से एक जुनून पैदा होता था और वहाँ से ये बने हैं दरोगा। ख़ैर अब तो इनकी सारी परेशानी मेरे ख़्याल से दूर हो जाएगी और भी तरक्की करें हमारे लिए, हमारे तरफ से बहुत विश रहेगा। चूँकि हम तो विश दे ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों के हर कार्य में ये सहपाठी हैं, मित्र भी हैं, बहुत बचपन के ही दोस्त हैं। कुछ करने का जुनून था पहले से भी। तो आप लोग ज़्यादा मतलब क्विज़ वगैरह करते थे। हाँ, हाँ, क्लास ही में क्विज़ करते थे। क्लास में बहुत ज़्यादा ये लोग क्विज़ करते थे, सेट भी मारते थे। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? हम लोग एसएमसी में सेट मारते थे। आशीष सर के नेतृत्व में ही आशीष आशीष ही हम लोग को वहाँ पे अभी बोले सर थे बोल रहा है लेकिन है दोस्त तुम करके बोलता है। कोई बात नहीं, अब तो भाई आशीष ही हम बराबरी लोग में। को वहाँ पे गाइडेंस किए हैं। हम लोग 10 लड़के के एक ग्रुप थे, मतलब कि एक से एक अच्छा लड़के थे। हम लोग डेली सेट मारते थे, एक सेट डेली, और हम लोग में कंपटीशन होता था कि आज वो फर्स्ट कैसे आ रहा है, वो टॉपर कहाँ है, हम क्यों नहीं है। और उसमें एक से एक लड़के थे, हम लोग एडिटोरिया में भी जाते थे, टॉप 20 से कभी नीचे नहीं गिरे हैं। कुछ लड़के तो हमेशा टॉप ही, लगातार हर सेट में टॉपर आए थे।
यही हम लोग को अच्छा था कि हम लोग एक से एक लड़के थे और तैयारी बहुत अच्छी थी। हम लोग क्विज में भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे और बहुत सपोर्टिव लड़के थे। हम लोग यहाँ है कि होली के दिन तक हम लोग सेट मारे थे। जैसे कि पिछले बार भी मेरा जो हुआ था कि मेरिट नहीं बना था, तो आशीष के साथ हम दौड़ते उड़ते थे। तो हमने आशीष को बोला था कि देखो आशीष, इस बार नहीं बना, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीपीए जाना मेरा सपना है। और आपका सपना ये पूरा हो गया। हाँ, और इसे हम उसी वक्त जुनून पे ले लिए थे। 17 जून को रिजल्ट आया, मेरिट आया था पिछले बार का। उस दिन हम जुनून पे ले लिए थे कि ये जाना है बीपीए, मतलब जाना है। उस दिन से हम इधर उधर हमको दिखा ही नहीं, मतलब कुछ नहीं। हमको बस सिर्फ दिखता था कि कैसे हम बीपीए जाएं, बस, और कुछ नहीं चलिए, दिखा था। भगवान आपकी सुन लिया और आपका मेहनत रंग लाया और आपका बीपीए जाने का सपना भी पूरा हो गया। तो आखिरी सवाल जो हम सबसे पूछते हैं, और आगे वाले के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो अभी अपकमिंग वैकेंसी है, या फिर आगे वाले लोग जो कुछ नंबर से चुके हों या फिजिकल में चुके हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और आप अपनी तैयारी को लगातार रखें। जो लगातार रहेंगे उनका ज़रूर होगा। और ये जो बात है फिजिकल को उसको अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। सुबह आइए बस 1 घंटा, उससे अधिक नहीं। बस आपका कोई नहीं रिजल्ट दिखेगा। सिर्फ आप लगातार रहिए बस, और कुछ नहीं। बस तो आप कंटिन्यू रहिए, और जो भी बुक जैसे लूसेंट हो गया, दृष्टि हो गया, आप इसको फॉलो करिए, रेगुलर टेस्ट लगाते रहिए। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग एक वे चाहिए पकड़ने के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है। बस वही जानने के लिए आपको कोचिंग क्लास की ज़रूरत करती है। अगर आप एक बार पहली बार पढ़ पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको कभी ज़िंदगी में इसके लिए, मतलब स्पेशली दरोगा के लिए, आपको कभी कोचिंग क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आखिरी में सबसे हम एक सवाल पूछते हैं कि मिठाई कब खिलाइएगा? क्योंकि भाई सबसे पहले प्रायोरिटी है, ज़रूरी है। इतना तो खुशी की बात है। अब मिठाई हम तो भी आए हैं बीपीए से घूम-घाम के, तो मिठाई तो कुछ समय एसएमसी में चला ही था। हाँ। सर नहीं थे, सर को आज खिला देंगे। तो आज हमको मिल जाएगा आज मिठाई? मिल जाएगा आपको मिठाई। नहीं, कैसे मिलेगा? हम खिलाएँ। ठीक है, हम भी बड़ा-बड़ा पार्टी दे के गए हैं, तो हम भी आस करेंगे ना कि भाई बड़ा पार्टी लें इन लोग से। बड़ा पार्टी चलेगा। हम कम संख्या में, हम लोग पिछली बार 3 लोग गए थे तब मिला था। तो इस बार तो 7-8 लोग हैं, तो उनमें तो भाई बड़ा पार्टी होना सिर्फ चाहिए। भोले बाबा का अभी जो महीना चल रहा है उसके कारण पार्टी डिले है, क्योंकि कुछ लड़के हैं जो मतलब बोलते शिकार हैं भात चलेगा। हाँ, नॉन वेज ही खाते हैं। शिकार भात चलने वाला है। ये जब सावन मंथ खत्म होगा तो बड़ी पार्टी होगी, ग्रैंड पार्टी होगी, जिसमें हम चलिए, आपको जिस बहुत-बहुत फिर से शुभकामनाएँ। आप अच्छे से आगे सफ़र भी आपका अच्छा रहे। हम लोगों की तरफ से भी आपको जितना भी ज़रूरत पड़ेगा हमारे से हेल्प हम तो करते ही रहेंगे, चूँकि आगे आए हैं तो आगे आपको जितना भी ज़रूरत पड़ेगा वो बताते रहेंगे। आप पढ़ते भी रहिए, जितना कुछ बताया गया है वहाँ के लिए वो सब भी पढ़िए, और निरंतर बने रहिए। और हम आपसे यही अपेक्षा भी करेंगे कि आप आगे गरीबों, असहाय जो भी हो, जिस जिस तरह से भी बने, आप उस ढंग से मदद करेंगे सबका। और जो कुछ भी आएगा आपके सामने परेशानी, उसको मतलब एक अच्छे वे में, अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके ज़िम्मेदारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपके देख-रेख में 1 आध लाख की जनसंख्या रहेगा, तो उन सबको आप अच्छे से डील करिएगा। इसके लिए आपको बहुत-बहुत दिल से शुभकामनाएँ। आप अच्छे काम करिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अब अगले कैंडिडेट के साथ।